लेक्चर 41 आई लाइक दिस ब्लडी बिच। इधर त्रियम उसी क्लब के एक प्राइवेट रूम में गया। उस रूम के अंदर कई सारे लोग थे जो दिखने में बड़े ही अजीब लग रहे थे। ये और कोई नहीं, त्रियम के स्पेशल गैंग मेंबर थे। सबकी शक्लों में कहीं ना कोई चोट का निशान जरूर था। त्रियम जब कमरे में आया तो सब खड़े हो। त्रियम ने उन लोगों को एक नज़र देखा और सबसे पीछे खड़े इंसान को बिन देखे गोली मार दी और फिर सबको एक नज़र घूरते हुए बोला, मुझे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। जो आदमी अपने डर पर काबू ना रख पाए उसका मेरी गैंग में कोई काम नहीं। मेरी गैंग में सिर्फ वो लोग ही होंगे जिन्हें मौत से कोई खौफ नहीं। दरअसल त्रियम को ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी जिनके चेहरे पर खौफ नजर आता था। इसलिए त्रियम ने उस आदमी को गोली मार दी। जब त्रियम ने गोली चलाई तो वहां मौजूद किसी के भी चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आया, मानो उन लोगों में कोई भाव ही नहीं। बिल्कुल पत्थर की तरह मजबूत थे वो लोग, क्योंकि उनमें दिल नाम की कोई चीज नहीं थी। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और त्रियम को रिपोर्ट करते हुए बोला, मास्टर डेविल, हमने ट्रक खोज लिया है मगर उसमें लड़कियां नहीं है। और सर, एक और न्यूज, पीटर यहाँ है। ये सुनते ही कि पीटर यहाँ है, त्रियम की भौं आपस में सिकुड़ गई और उसके चेहरे पर खतरनाक स्माइल आ गई। त्रियम ने उस आदमी को कोई भी जवाब नहीं दिया और खुद बाथरूम से कपड़े चेंज कर बाहर निकल आया। इस वक्त त्रियम ने ब्लैक स्लीवलेस हुडी और उस पर आर्मी वाली पैंट कैरी की हुई थी। त्रियम की पिछली पॉकेट में गन और हाथों में रिस्ट वॉच थी। त्रियम के लंबे गर्दन तक कटे बाल उसके माथे पर यहाँ वहाँ बाखरे हुए थे। त्रियम के बालों में इस वक्त किसी भी तरह का कोई जेल नहीं था। हुडी पहनने से त्रियम के बाल उसके माथे पर आ रहे थे, जिससे त्रियम काफी हैंडसम लग रहा था। हुडी जैकेट स्लीवलेस होने की वजह से त्रियम के हाथों की मसल्स बहुत ही ज्यादा टाइट दिखाई दे रही थी, जिससे कि त्रियम के हाथों की नसें उभर कर आ रही थी। त्रियम का चौड़ा लोहे जैसा फौलादी सीना उसे रियल गैंगस्टर लुक दे रहा था। त्रियम अपने एक हाथ को अपनी पैंट की पॉकेट में डाले तो वहीं दूसरे हाथों में सिगरेट पीते हुए कमरे से बाहर निकल गया। इस वक्त त्रियम ने ब्लैक मास्क पहना हुआ था और उसकी हुडी उसकी खतरनाक आंखों को ढांक रही थी। इस वक्त त्रियम बड़ा ही डैशिंग लग रहा था। त्रियम के बाहर निकलते ही सारे आदमी भी उसके पीछे पीछे निकल गए। तो वहीं जब अदिति ने पीटर के सिर पर ग्लास फोड़ दिया तो पीटर के सिर से खून निकल आया। ये देखकर पीटर के सारे आदमी जल्दी से हरकत में आए और अदिति के सिर पर बंदूक तानकर खड़े हो गए। मगर अदिति के चेहरे पर बिल्कुल भी खौफ नजर नहीं आया, मगर उसे अंदर ही अंदर ये डर लग रहा था कि कहीं ये सब त्रियम ना देख ले, जो उसको अदिति की सच्चाई पता चल जाए। तो वहीं अदिति के पीछे खड़े बारटेंडर जैसे ही हरकत में आया तो अदिति ने उसे अपना हाथ पीछे का कुछ ना करने का इशारा कर दिया, जिससे वो आदमी वहीं रुक गया और खड़े खड़े तमाशा देखने लगा। तो वहीं अदिति पर बंदूक तानते देख पीटर का गुस्सा बढ़ गया। पीटर आगे आया और उसने अपने एक आदमी से बंदूक छिनाई और अदिति के ऊपर बंदूक ताने खड़े दोनों आदमियों पर धड़ाधड़ गोलियां चला दी। अदिति के पास खड़े दोनों आदमी वहीं उसी जगह मर गए। उनके खून की कुछ छींटें अदिति के चेहरे पर जरूर पड़ गईं। पीटर को इतने गुस्से में देख उसके आदमी डर गए और उन लोगों ने तुरंत अपनी बंदूकें नीचे कर दी। फिर पीटर अदिति की तरफ बढ़ा तो अदिति 2 कदम उससे पीछे हट गई। ये देखकर पीटर जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन उसकी कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी। उस हंसी को समझना बहुत ही मुश्किल था कि ये पागलपन वाली हंसी थी या फिर बेहद गुस्से वाली। पीटर हंसते हंसते अचानक रुक गया और वो अपना एक हाथ अपनी पॉकेट में डालते हुए अदिति से एक एक शब्द चबाते हुए इधर उधर टहलते हुए बोला, हम। पीटर अदिति की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोला, पता है तुझे, बस तेरी इसी आदत ने मुझे तेरा दीवाना बना रखा है। बिल्कुल तीखी मिर्ची है रे तू। और तुझे पता है, ये जो तेरा गुस्सा है ना, वो एक आग है। इसी आग को मैं अपने दिल में बसाना चाहता हूँ। तुझे रानी बनाकर रखूंगा। तू बस हाँ कर दे। अदिति पीटर की बात सुनकर अंदर तक बौखला गई और वो गुस्से से बोली, अबे जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। मुझ जैसी आग को दिल में बसाया है ना तूने, तो तू देखना एक दिन यही आग तुझे जलाकर खाक में मिला देगी।
आया बड़ा रंगीला बुढ़ा। जब पीटर ने अदिति के मुंह से अपने लिए रंगीला बुढ़ा सुना तो वो गुस्से से तमतमा गया और वो अदिति के बालों को खींचते हुए बोला, "You bloody bitch! But I like this bitch. One day you will be mine." अदिति जैसे ही पीटर के पेट पर लात मारने वाली थी वैसे ही पीटर अदिति की हरकत को भांप लिया और उसने अदिति के घुटने को पकड़ लिया और एक झटके में छोड़ते हुए बोला, "ना ना ना, ऐसी गलती मत करना, वरना तुम्हारा गुस्सा ना जाने मैं कितनी ही लड़कियों पर उतारूंगा।" इतना कहकर पीटर ने एक झटके में अदिति को खुद से दूर कर दिया। तभी एक आदमी आया और उसने पीटर के कान में कुछ कहा तो पीटर जल्दी से अदिति से बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इधर गुस्से से पीटर को देख रही थी। उसको फिर से उस लड़की की याद आ गई जिसका पीटर ने बड़ी ही बेरहमी से रेप किया था। अदिति ने दर्द से आंखें मींच ली और खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, "नहीं अदिति, तू खुद को कमजोर नहीं पड़ने दे सकती। तुझे इस तरह गुस्सा नहीं करना है। कंट्रोल कर अपने आप को। इस गुस्से को अपने अंदर दबा के रख। तुझे अपने गुस्से को ऐसे ही जाया नहीं करना है।" इतना कहते ही अदिति लंबी लंबी सांस लेने लगी। अदिति अभी तक उसी तरफ देख रही थी जिस तरफ पीटर गया था। अदिति पीटर की पीठ को अपनी जलती हुई निगाहों से घूरते हुए बोली, "उड़ ले जितना उड़ना है तू, जितना मेरे करीब आएगा याद रख उतनी ही जल्दी तू मौत को गले लगाएगा। मैं चाहती तो अभी तुझे यूं तड़पा तड़पा कर मार सकती थी, लेकिन तुझे तेरे गुनाहों की सजा इतनी भयानक दूंगी कि तू खुद मौत की भीख मांगेगा, लेकिन फिर भी तुझे मौत नहीं नसीब होगी।" इतना कहकर अदिति फिर से बारटेंडर की तरफ गई और किसी को फोन करते हुए बोली, "आज रात में अपना काम कर दूंगी, तुम बस तैयारियां करो, प्लान आज रात ही एग्जीक्यूट होगा। स्टोरी विल बी कंटिन्यूड। चैप्टर 42। अदिति ने किया अपने प्यार का अनोखा इजहार। कुछ ही देर में त्रियम और उसके सभी आदमी स्टेटस क्लब के बेसमेंट में छिपे हुए थे। वहां पर सबसे पहले एक आदमी आया और वो उस बेसमेंट का नज़ारा लेकर किसी को फोन करते हुए बोला, "सर, एवरीथिंग इज ऑल राइट, यू कैन कम।" इतना कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया और वो उस बेसमेंट से निकलकर क्लब के सबसे ऊपर वाली मंजिल पर निकल गया। उस आदमी की बात सुनकर त्रियम, जो कि एक बड़े से गद्दे के ढेर के पीछे छिपा हुआ था, वो अपने कान से ब्लूटूथ कनेक्ट करते हुए अपने सभी आदमियों से बोला, "सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो और नाग, तुम मेन एंट्रांस पर पहुंचो और गार्ड बनकर क्लब के अंदर आने वाले हर एक इंसान पर नजर रखो। कुछ भी करके उस आदमी तक हमें पहुंचना ही है।" त्रियम की बात सुनकर सभी आदमी एक साथ बोले, "यस सर, वी विल मैनेज।" कुछ देर में त्रियम तुरंत अपने आसपास नजर गड़ाते हुए उसी आदमी के पीछे पीछे छत पर चला गया। ऊपर पहुंचने पर उस आदमी को लगा कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो आदमी अपनी गन लोड करते हुए जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसे कोई नहीं दिखा। तो वो आदमी उसी छत पर एक दीवार की तरफ गया, उस पर कुछ लिखकर एक बटन प्रेस को किया और उसके अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही वो डोर फिर से बंद हो गया। ये सब त्रियम अपने चश्मे से देख रहा था और जोया, जो कि कंट्रोल रूम में बैठी, इस नज़ारे को देखते हुए अपने कीबोर्ड पर लगातार उंगलियां चलाते हुए त्रियम से बोली, "मास्टर, हम अभी उस कमरे में नहीं जा सकते, उसमें लेजर लॉक लगा है, कोई भी हरकत करने से वहां का सायरन बजने लगेगा।" त्रियम जोया से कनेक्ट करते हुए बोला, "जोया, तुम इस लॉक को हैक करने की कोशिश करो, आई एम 100% श्योर लड़कियां इसी में हैं।" जोया भी त्रियम की बात सुनकर बोली, "ओके मास्टर।" तभी अचानक से जोया त्रियम को सावधान करते हुए बोली, "मास्टर अलर्ट, वो आदमी शायद बाहर आ रहा है।" जोया की बात सुनकर त्रियम फिर से छिप गया और उस आदमी को बाहर निकलते हुए देखने लगा। उस रूम के अंदर से कई सारी लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। वो आदमी जब अंदर गया तो अपने साथ एक लड़की को लेकर बाहर आया। वो लड़की दिखने में काफी ज्यादा छोटी और कमजोर लग रही थी। उसको देखकर कोई भी कह सकता था कि वो कितने दर्द में है। वो आदमी बड़ी ही बेरहमी से वहां से उस लड़की के बालों को खींचते हुए जैसे ही बाहर आया, वो सीक्रेट डोर फिर से उसी दीवार में बदल गया। वो लड़की जिसके बालों को बेरहमी से पकड़ा गया था, वो दर्द की वजह से बहुत हो रही थी। उस बच्ची के रोने को सुनकर वो आदमी इरिटेट हो गया और उसने जैसे ही उसे थप्पड़ मारने के अपना हाथ ऊपर बढ़ाया तो उसका हाथ पीछे से किसी ने पकड़ लिया।
तभी उस आदमी ने जब अपनी गर्दन घुमाई तो देखा वो त्रियम था, जो कि उसे गुस्से से अपनी लाल आंखों से घूरे जा रहा था। त्रियम ने उसका हौंद छोड़ते हुए तुरंत उस आदमी की गर्दन पकड़कर मरोड़ दी, जिससे कि उस आदमी के गले की हड्डी टूट गई और वो कुछ ही देर में वहीं ढेर हो गया। त्रियम ने तुरंत उस आदमी का पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए एक कोने में ले गया और वो आदमी किसी की नज़र में ना आए इसलिए उसके ऊपर चादरों गट्ठर डाल दिया, जिससे वो आदमी वहीं छिप गया। त्रियम तुरंत उस बच्ची के पास गया जो कि अब उसे देखकर बहुत तेजी से रो रही थी। त्रियम ने तुरंत उस बच्ची को गले से लगा लिया और उसके बाल सहलाते हुए बोला, देखो बेटा, डरो नहीं और चुप हो जाओ, अब से वो बैड अंकल कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। शश। त्रियम की बात सुनकर उस बच्ची का रोना थोड़ा कम हो गया, फिर भी वो बच्ची त्रियम से बड़ी ही मासूमियत से बोली, आप सच्ची बोल रहे हैं। त्रियम उस बच्ची की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसके बालों में किस करते हुए बोला, मुच्ची बेटा, अब से आपको वो बैड अंकल बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगे। त्रियम की बात सुनकर वो लड़की त्रियम से अलग हुई और फिर से रोते हुए बोली, भैया, वो अंकल बहुत ही बुरे हैं, उन्होंने मेरी दीदी को बहुत मार और उनके कपड़े भी फाड़ दिए। उस बच्ची की बात सुनकर त्रियम की आंखों में खून उतर आया, मगर फिर भी उस बच्ची से बड़े ही शांत लहजे में बोला, बेटा क्या कहा आपने, आपकी सिस्टर, क्या वो लोग भी यही हैं? उद्धरण चिन्ह। त्रियम की बात सुनकर वो बच्ची तुरंत ही बोला पड़ी, हाँ भैया, वहाँ पर बहुत सारी दीदियाँ हैं, मगर उन सबको उन लोगों ने बहुत मारा है और उन लोगों को जंजीरों में बांध कर रखा था। और भैया, वो अंकल बहुत बुरे थे, मुझे बड़ी गंदी तरीके से यहाँ वहाँ छू रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो बच्ची त्रियम को अपना हौंद दिखाते हुए बोली, तो उन्होंने सिगरेट से मेरी कलाई को जला दिया और मुझे मारा भी और गंदी गंदी गालियाँ भी दी। त्रियम ने तुरंत उस बच्ची को गले लगा लिया और अपनी लाल आंखों से उस दरवाजे को गुस्से से घूरते हुए बोला, और बेटा, वो आदमी तुम्हें कहाँ ले जा रहा था और उसने तुम्हारे बाल क्यों पकड़े थे? उद्धरण चिन्ह। जब काफी देर से जवाब नहीं मिला तो त्रियम उस बच्ची की तरफ देखने लगा, जिसकी आंखें नशे से बंद हो रही थी, फिर भी वो अपनी टूटी फूटी आवाज में बोली, न नी ई चे नीचे ले। तभी वह लड़की त्रियम की बाहों में बेहोश हो चुकी थी। त्रियम ने तुरंत उसे गोद में उठाया और जोया को आउर्दा देते हुए बोला, जोया, तुरंत ही सारे कैमरे हैक करो और कुछ आदमियों को यहाँ नजर रखने को बोलो। त्रियम की बात सुनकर जोया ने वही किया। त्रियम उस बच्ची को लेकर तुरंत ही नीचे उतर गया और उसे सेफ जगह पहुंचाकर खुद अंदर की तरफ बढ़ गया। तभी जोया त्रियम से कनेक्ट होकर बोली, बी अलर्ट, कुछ ही देर में वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। त्रियम ओके बोलकर हॉल के चारों तरफ अपनी नजरें घुमाने लगा। तभी त्रियम को अदिति की ख्याल आया कि उसने काफी देर से अदिति को नहीं देखा। ये सोचकर त्रियम तुरंत ही अपना हुलिया सही करते हुए अदिति को ढूंढने लगा, मगर अदिति त्रियम को कहीं नहीं दिखाई दी। अदिति के ना दिखाई देने पर त्रियम अपने मन में बोला, क्या ये लड़की भाग गई है? ये सोचते ही त्रियम की आंखें खतरनाक हो गई और अब उसे गुस्सा आने लगा था। त्रियम जैसे ही बाहर निकलने को हुआ तभी त्रियम का मोबाइल बीप हुआ। त्रियम ने जैसे ही मोबाइल ऑन किया तो पाया कि अदिति का मैसेज आया हुआ था। ये देखकर त्रियम ने तुरंत उस नोटिफिकेशन को ओपन किया तो उसमें लिख था कि मैं वॉशरूम के बगल वाले हॉल में हूँ। ये देखकर त्रियम भी उसी हॉल की तरफ बढ़ गया जहाँ पर अदिति मौजूद थी। त्रियम जब उस जगह पहुंचा तो पाया वहाँ बिल्कुल सन्नाटा और अंधेरा था। उस जगह पर अंधेरा देखकर त्रियम की आंखें छोटी हो गई। तभी उस हॉल की मेन लाइट ऑन हुई तो त्रियम हैरान रह गया, क्योंकि पूरे हॉल में हॉट शेप के बलून लगे हुए थे। बीच में एक टेबल रखी हुई थी जिस पर खाने का अरेंजमेंट्स था और उस टेबल के बीचों बीच एक खूबसूरत सी कैंडल जल रही थी। उस कैंडल के नीचे ढेर सारी गुलाब की पंखुड़ियां फैली हुई थी। त्रियम ने जब अपनी नजरें नीचे की तो पाया अदिति अपने घुटनों के बल बैठी हुई थी और उसका एक हौंद त्रियम की तरफ था, जिस पर अदिति ने एक बहुत ही खूबसूरत सी रिंग पकड़ रखी। अदिति को ये सब करते देख त्रियम कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है।
तभी अदिति त्रियम के एक हॉन्ट को जबरदस्ती अपनी तरफ करती है और उसमें एंगेजमेंट रिंग पहनाकर त्रियम के हाथों को चूमते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, देखो यार, मुझे ये सब करना तो नहीं आता, मगर हाँ, ये सब मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किया है, वो इसलिए क्योंकि मुझे अपने किडनैपर से प्यार हो गया। देखो, मैं नहीं जानती कि तुम मेरे बारे क्या सोचते हो, लेकिन जो भी सोचो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई लव यू सो मच। अगर तुमने ना करने की कोशिश की तो मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूँगी। तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए सिर्फ हाँ करो। अदिति की बात सुनकर त्रियम अपने मन में बोला, ये लड़की अपने प्यार का इजहार कर रही है या फिर मुझे धमकी दे रही है। उद्धरण चिन्ह। तभी त्रियम के कानों में अदिति की दोबारा आवाज आई, बोलो, क्या तुम मेरे बच्चे को तुम्हारा अंतिम संस्कार करने की इजाजत दोगे? बनोगे उसके पापा? देने दोगे हमारे बेटे को तुम्हें मुखाग्नि? अदिति की बात सुनकर त्रियम अदिति को अपनी लाल आंखों से घूरने लगा। स्टोरी विल बी कंटिन्यूड।